अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। सबा, ओ मेरी सबो। अली ने गेट पार करते ही उसे समेट लिया। क्या हो रहा था? वो प्यार से थोड़ी छू कर पूछने लगा। हाँ, कुछ नहीं किया, ठीक ठाक शर्मा गई थी। अकेला घर, सास ना ननद, जिंदगी गुलो गुलजार थी। उसकी आंखें अली को दुनिया की हसीन तरीन आंखें लगा करती। हमारा तो भाई दिल ही नहीं लगा, हाफ लीव लेके निकल लिए। वो बेड पर फैल कर गिरा। ये क्या है? कुछ गीला सा। एकदम वो उठ बैठा। नीचे सुबह वाला गीला तौलिया था, बाल हुश किए और यहीं फेंक कर चला गया था। ये उठाया नहीं था। हल्का सा पूछ कर तौलिए को बाहर धूप में डालने चला गया। वापसी पर नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। कंघा, परफ्यूम्स, नेल कटर वैसे के वैसे ही पड़े थे और सुबह जिस रुमाल को वो ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था वो भी वहीं पड़ा था सोफे के नीचे। सबा उसका मोबाइल उठाकर पिक्चर्स देखने में मसरूफ थी। बेड की साइड टेबल पर उसका हाथ पड़ा था, वहां भी धूल जमी हुई थी और स्लीपर वॉशरूम के सामने पड़े उल्टे सीधे थे। ये वाली पिक एकदम नाइस है। कौन सी वाली? हाँ, ये अहमद ने बनाई है। कहता है शादी के बाद रूप चढ़ गया है मुझ पर। भला रूप लड़कियों पे आता है कि लड़कों पर? ये हाल है मेरे कुलीग्स का। वो थोड़ा बहुत जो जो नजर आता था समेट चुका था। कमरे को ठीक ठाक डस्टिंग की जरूरत थी। शादी को तीसरा महीना था। वो बहुत खुशबाश इंसान था और भलाकर नफीस और साफ सुथरा बंदा भी। और मोहब्बत ने उसे कुछ भी याद न रहने दिया था सिवाय सबा के। एक कप चाय बना दो यार, बहुत थक गया हूँ। अच्छा, एक मिनट, अभी लाई। सबा ने अपनी भी बहुत सारी तस्वीरें बना डाली थी। वो मुस्कुराते हुए देख भी रहा था और डिलीट भी करता जा रहा था। कोई और सबा को देखे भी नहीं, सिर्फ वही देख सकता था। यार, दोस्तों को ये जो आदत है ना एक दूसरे के मोबाइल्स में तांका झांकी की, अब बंदा इतनी प्यारी पिक्चर्स अपने पास सेव भी नहीं रख सकता। बहुत देर हो चुकी थी। वो कमरे से निकलकर किचन में चला आया। दोपहर के 11:30 बज रहे थे। सूरज की रोशनी सारे किचन में फैल चुकी थी। ये किचन पापा ने खास तौर पर सूरज की रोशनी के हिसाब से बनवाया था कि इस तरह जरा सीम अफजाइश नहीं पाते। वो खुद भी सूरज की साइड वाली खिड़कियां खोल दिया करता था। खिड़की के नीचे बहुत सारी मौसमी सब्जियों की क्यारियां थी। हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर जो ऑमलेट बनता था उसे बहुत पसंद था। मामा पापा के जाने के बाद रहमत बुआ ने ये काम संभाल लिया था। क्यारियों में सब्जियां उगाना, गोडी करना, छोटे से लॉन की काट छांट और सफाई सुथराई खाना। रहमत बुआ इस उम्र में भी बेहद फुर्तीली थी। फिर उसे मोहब्बत हुई और झट मंगनी पट ब्याह कर लिया, क्योंकि वो सबा को हाथ से निकले नहीं देना चाहता था। समर उसके दोस्त की शादी में ही उसे सबा मिली और उसकी आंखों के समंदर में डूबकर वो उभर नहीं सका, ना उभरना चाहता था। रहमत बुआ अपने भांजे के पास चली गई थी, क्योंकि अब अली की शादी हो गई थी। वो अपने रिश्तेदारों, खासकर अपने भांजे मुस्तकीम को बहुत याद करती थी। लाउंज की मेज पर नूडल्स का प्याला औंधा पड़ा था। सबा नूडल्स बहुत शौक से खाती थी और ये शौक अब मेज पर लुढ़का पड़ा था। चाय नहीं बनी अभी तक, बस ये ले। सिंक में भरा साबुन का पानी साफ बता रहा था कि पहले बर्तन धोए गए हैं, फिर चाय बनाई गई है। आटपौर से दस्तरख्वान बाहर झांक रहा था और फर्श पर पानी के छींटे। चाय पीकर कप सिंक में पहुंचा कर वो सबा के साथ कामों में लग गया। चलो सबा, मिल के घर की सफाई करते हैं। पहले तुम ये सिंक खाली करो। हरी अप। सबा ने सुनी अनसुनी कर दी। अली ने वाइपर पकड़ लिया था। फिर लाउंज, बेडरूम और आखिर में लॉन। उसके महबूब लॉन की बारी आई थी। गेट तक फर्श धोकर जब पाइप समेटा तो सबा भी थक कर चूर हो चुकी, पर गर्द का नामो निशान नहीं था। अली के सर में इमली के 4-5 पत्ते अटके हुए थे, जिन्हें सबा ने मुस्कुराते हुए निकाल दिया। भूख लग रही है ना? तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा कर ब्रोस ले आता हूँ। इस्त्री करना पड़ेंगी। ऐसा करती हूँ, मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो। ओके, जल्दी करो फिर। उसका दिल चाहता था कि वो अली के पास बैठकर उसे दोस्तों और अपने कॉलेज के किस्से सुनाए, और वो आते ही खुद भी काम में लग गया और इसे भी थका मारा। वैसे इस बंदे को हर काम की बड़ी जल्दी होती है। जैसे ही उसे देखा फौरन रिश्ता भेज दिया और मंजूरी के फौरन बाद शादी करके ले भी आया है। घरेलू कामकाज के हवाले से वो ठीक ठाक सुस्त वाक़या हुई थी, अलबत्ता अपना ख्याल उसे अक्सर और बेशतर आ जाया करता था। सूरज की किरणें हो या फिर चांद की रोशनी लुटाती रोमांटिक रात,
صفائی ستھرائی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ گھر میں تو امی پاپا اور بڑی بہنوں کی موجودگی میں وہ اپنی اس خصوصیت سے واقف نہ تھی، مگر اب بخوبی ادراک ہو رہا تھا۔ گھر کا کام بڑے سلیقے سے ہو جاتا، ایسا علی کرتا تھا۔ ایسا شریک سفر ملنے پر وہ پھولی نہ سماتی۔ وہ کام والی رکھنا نہیں چاہتا تھا، کوئی تیسرا اسے منظور نہ تھا۔ خوب دل سے تیار ہو کر وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو جاتی، وقت پہ وقت سونا اور بیٹھے بیٹھے سو جانا۔ بے ضرر معصوم عادت آج بھی ویسی کی ویسی تھی، اور پھر جب علی جیسا پیار کرنے والا شوہر ہو تو پھر ہونٹوں سے ہنسی اور آنکھوں سے نیند کیوں کر جدا ہوتی بھلا۔ اب بھی جی بھر کر سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو علی کو اپنے سر پر کھڑے پایا۔ یہ کھانا ذرا نکال دو، تندوری چرگا اور گرما گرم نان۔ ایک دم سے اس نے علی کا سہارا لینا چاہا اور ایک انداز دلربائی سے نیچے اترنے لگی۔ دیکھ کے اترو، ابھی گر جاتا ہے۔ یہ انہیں کیا ہوا؟ دل نے ایک بیٹ مس تو کی، مگر صبا نے دل کو سہارا دے دیا۔ اس کے بدلے ہوئے موڈ کو تھکاوٹ کا نام دے کر چل دی۔ ساری پلیٹوں پہ تیل کی چکناہٹ اور کوئی بھی پلیٹ صاف نہیں تھی۔ چولہے پر مارے بھاندے بنائے گئے صبح کے پراٹھوں سے گرا آٹا اور چائے کے داغ۔ اف، اب کیا کرے؟ جلدی سے نل کھول کر وہ سستی سے پلیٹ دھونے لگی۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی اسے کہ بیڈ روم سے علی کی کرخت آواز سنائی دی تھی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم آ رہی تھی یا نہیں؟ علی کی محبت سے لبریز آواز میں تلخی۔ وہ اتنا کرخت کیوں ہو گیا ہے؟ آج آفس پرابلم ہے یقیناً۔ وہ بیڈ روم میں جب داخل ہوئی، ایک اور حقیقت اس پر آشکار ہوئی کہ علی کھانا کھا کر لیٹ چکا تھا۔ آج وہ بہت پریشان بھی ہو گیا تھا۔ زندگی اس ڈگر کیسے گزر سکتی تھی؟ بھلا روزانہ تھک ہار کر آؤ اور دور مٹی سے اٹا گھر منتظر ہو۔ روز وہ صفائی ستھرائی کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ ادھر صبا اپنے ایئر رنگز اور چوڑیاں اتار کر دراز میں رکھتی جا رہی تھی کہ محبت کا زمانہ رخصت ہوا اور خزاؤں کے شادی شدہ موسم ڈیرا ڈالنے آ گئے ہیں۔ سادہ سا چہرہ لیے اداسی کی کیفیت میں آدھا ادھورا کھانا کھا کر کچن میں چلی آئی، جہاں بے ترتیبی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے شروع کرے؟ جب شروع کیا تو رات 10:30 بجے وہ فارغ ہو کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی۔ آج بہت سارے درد بھرے اشعار یاد آنے لگے تھے۔ شیشے کی کھڑکی کے پار آج پت جھڑ کا موسم شروع ہونے لگا تھا۔ کمرہ مکمل تاریکی اور خاموشی میں ڈوب چکا تھا، اور پتہ نہیں کب اس نے الٹے سیدھے خواب دیکھنا شروع کیے۔ جب وہ علی کو ناشتہ دے کر پودوں کو دیکھنے میں مگن تھی کہ بیل ہوئی۔ وہ جلدی سے بال سمیٹ کر گیٹ تک آئی۔ مرجھائی ہوئی گھاس کے اندر اس کے پاؤں نے گیٹ کی دوسری طرف کالے پاؤں دیکھے تھے۔ یہ شیلا تھی، اس کی کزن۔ دونوں کی دوستی عروج پر سدا رہتی جو اس کی شادی نہ ہو جاتی۔ خیالوں کا ہجوم تھا، اس بھیڑ سے نکلنا مشکل تھا۔ وہ چھوٹا گیٹ کھولنے لگی۔ اتنی دیر کر دی یار، کیا ہو گیا تھا؟ میں تو کھڑے کھڑے سوکھ گئی۔ شیلا بہت ہنسنے بولنے والی معصوم سی لڑکی تھی، بہت ہی ذہین اور محبت کرنے والی۔ ارے یہ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ وہ کہے بغیر رہ نہیں سکی۔ میرڈ ہو گئی ہوں یار، کیا کروں؟ دیوار پر اس کی اور علی کی تصویر بہت ہنستی کھلکھلاتی ہوئی تھی، اور اب ہنسی اس کے لبوں سے بھی جدا ہونے کو تھی۔ تصویر واقعی بہت پیاری تھی۔ اچھا اب بتاؤ کیا لوگی؟ شیلا صوفے میں دھنسنے کی کوشش میں ایک بار پھر گیلے تولیے پہ بیٹھ چکی تھی، اور وہاں مٹی کا احساس بھی ہوا تھا۔ تولیہ ہٹا کر وہ بیٹھ چکی تھی، مگر وہ سکون نہ محسوس کر سکی جس کی چاہ میں وہ بیٹھی تھی۔ گرم چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی کہ کیسے آج وہ اس کی طرف آ نکلی۔ صبا ٹھنڈے ہاتھ پاؤں سمیت اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکالتی رہی۔ سارا دن علی بھائی کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہو تم؟ شیلا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر بولی۔ کہاں بھائی، وہ آتے ہی دیر سے ہیں۔ وہ خود کو ہی بہت اداس لگی تھی آج۔ تم میرے کمرے میں چلو، اچھی سی مووی دیکھیں گے پرانے دنوں کی طرح۔ پہلے مل کر گھر صاف ستھرا نہ کر لیں؟ علی بھائی کو اچھا نہیں لگے گا۔ تم گیسٹ ہو بھائی میری، اچھا نہیں لگتا۔ ارے چھوڑو اور چلو آؤ۔ شیلا کام کاج میں بہت نفاست پسند اور پھرتیلی تھی۔ تھوڑے سے ٹائم میں اس نے سارا گھر چمکا دیا تھا۔ فریج میں دودھ، دلاری کے باؤل اور گرین گارلک رائس بنائے رکھے تھے۔ ان دونوں نے چکن قورمہ اور تازہ روٹیاں بنائی تھی۔ صاف ستھری چمکتی ہوئی میز پر صاف پلیٹس لگا دی تھی۔ کھانا اور گرم روٹی نے علی کو سرشار کر دیا تھا۔ سانولی سلونی شیلا اور صبا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گرم چائے کے 3 کپ صبا نے بنائے
और अली का चेहरा देखने लगी। जहाँ उसे खुशगवार मूड का सिग्नल मिला तो वो जरा सी नाराज होकर उसके मनाने का इंतजार करने लगी कि आकर वो ही उसे मनाए और अपने बुरे रवैये की माफी तलब करे। शैला बड़े अच्छे मूड में उसे अपनी दिलचस्पियां और प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी और साथ साथ सबा की बातें भी, उसका मिजाज, शौकियां, शरारतें। आज अली बहुत खुश लग रहा था और वो उसे देखे जा रही थी। कहीं पढ़ा था कि मर्द की मोहब्बत पर भी एतबार नहीं किया जा सकता, तो उसके भी सारे मोहब्बत के दावे झूठे निकले। शाम से जरा पहले के वक्त जब शैला जाने लगी तो वादा करके गई कल अम्मी के साथ चक्कर लगाएगी। शैला के जाने के बाद अली ने कहा था लड़कियों को ऐसा ही सोगड़ और घरदार होना चाहिए जैसी शैला है। ये एक और ताना था जो मनाने के नाम पर मारा गया था। जब अम्मी आई तो उन्हें सबा मुरझाई हुई लगी, कमलाए हुए फूल जैसी, और फूल सी बच्ची रोने लगी। शैला ने उसे घर के काम काज में दिलचस्पी लेने और फुर्ती दिखाने के तरीके सिखाए और फिर काम करवा के दिखाती गई कि सुस्ती कहाँ है और अगर टाइम टेबल बनाकर काम करे तो हर काम सीधा हो जाएगा। रोसाना के भी दिल को लगी थी शैला की सारी बातें। शैला और सबा में उम्र का फर्क साल भर का ही तो था और शैला ऐसी समझदार थी, ये अम्मी जानती थी। अल्लाह करे कि इस बच्ची के भी नेक नसीब हो और जल्द ही अपने घर की हो जाए और उनकी सबा भी लगी बंदी रूटीन अपना ले। अली की मोहब्बत के लिए वो सब कुछ कर सकती थी, खाना बनाना जानती थी और मेहनत करके और उनकी रहनुमाई में और सुधार आ सकता था। रवायती माओं की बजाय उन्होंने समझदार माँ की तरह सोचा। उधर शैला सबा को टाइम टेबल समझा रही थी, छोटी छोटी बातें, और सबा अमल भी करती। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है सबा कि दुनिया के किसी भी मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। अच्छे अच्छे खाने बनाकर उन्हें मना डालो। आखिरी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी और सबा की अम्मी भी। सबा ने भी पुरसुकून अंदाज में खुद को बदलना शुरू कर दिया था। गो के ये एक मुश्किल तरीन काम था, नामुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये भी शैला की तरह घर के कामों की रूह को समझने लगी थी। अम्मी को फोन करके अपनी कारकर्दगी बताई तो उन्होंने बताया कि शैला के लिए फहद भाई ने इनकार कर दिया है, ये कहकर कि उनकी रंगत गोरी नहीं है, सुरख सफेद लड़कियों से ज्यादा समझदार। हीरा सिर्फ शैला को ठुकराना नादिया फुफ्फो जैसे लोगों का ही काम हो सकता था। अली और वो बहुत खुशगवार मूड में खाना खा रहे थे। तुम बहुत अच्छी हो जानम। वो तो जानम से हानम बने जा रही थी कि शैला ने उसे रोक लिया था। उसके हाथ में जायका भी था और सलीका भी। वो खुद को शाबाशी देती कुछ और भी सोच रही थी। वो आपके दोस्त हैं ना? अगर भाई उनकी अम्मी किसी बहुत ही अच्छी लड़की की तलाश में है तो आप उन्हें शैला का क्यों नहीं बता देते? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ऐसी लड़की का साथ पाकर दुआएं देगा हमें अहमर। ये बात बिल्कुल सच्ची थी। ये शैला ही थी जिसने उसके घर के आंगन को तारीख होने से बचा लिया था, वरना तो वो तल्ख रवैयों और बदगुमानियों के जंगल में न जाने कब की गुम हो चुकी थी। उम्मीद है आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।